पैसा उसका बच पाए, क्योंकि जितनी मेहनत कारीगर अभी के टाइम में कर रहा है, पिछले 20 सालों से अभी तक कोई कारीगर इतनी मेहनत नहीं करता था। पहले 4 लोग चलाते थे, आज 12-16 लोग कारीगर चला रहे। तो हिसाब से मजदूरी हर हालत में बढ़ना चाहिए। क्या बोलते हैं? बढ़ना चाहिए, आप क्या बोलते हैं? बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए ना। और नहीं बढ़ाने के लिए सेठ लोग जैसे बोलते हैं उनको बचता नहीं है, तो क्या बोलते हैं? ऐसा हो सकता है? बचता है बाकी हम मजदूरों को तकलीफ देते हैं और क्या है। यानी अगर नहीं बच रहा होता तो इतने कारखाने नहीं बनते रहते गाँव में, तो गाँव के बाहर यहाँ वहाँ। सही बात है, बढ़ना चाहिए मजदूरी। और ये तो खाली अपने चूतिया बनाते हैं सेठ लोग। हाँ, यानी अगर आज जो है 25,000 का रूम 70,000 में सेठ लोग ले रहे हैं, मतलब बच रहा जब ही ले रहे हैं। हाँ, बराबर बात है। अगर नहीं बच रहा होता तो कारखाने नहीं बढ़ाते। नहीं बढ़ाते। आज जब अपन छोटे थे तो देखे थे, जब मंदी आती थी तो कितने सेठ लोग ऐसे थे जो लूम को बंगाल के भाव में तोड़ लेते थे। सही बात। और अभी ऐसा टाइम नहीं है। नहीं, अभी जो लूम 70 का हो गया, उसके बाद भी लोग ले रहे हैं, खाते बन रहे हैं बराबर है ना। और भी इतनी महंगी हो गई, फिर भी उनको परवाह है, मजदूरी भी उनको बढ़ाना चाहिए। और दूसरी बात, मैंने सेठ लोगों से जब पूछा कि यार तुम लोग मजदूरी क्यों नहीं बढ़ाए, तो बोलते यार हम लोग को बचना चाहिए, मजदूरी बढ़ना चाहिए सही है, लेकिन हमको बच नहीं रहा बोले। तो अपन जैसे प्याज लेने जाते तो अपना घर में कितनी तंगी कर रही है वो प्याज वाला नहीं देखता है। वो क्या बोलता है, प्याज ये भाव में मेरे को मिल रहा है, ये भाव में दूंगा। तो जब आप मजदूर लोग को लगा रहे हो तो आप ये मत बोलो मुझको नहीं बच रहा है। अगर तुमको नहीं बच रहा है तो तुम तुम्हारे बच्चों से चलवा लो, खुद चला लो। लेकिन अगर आप कारीगर से चलाते हो तो उसका सही मेहनताना देना जरूरी है। अगर आपको नहीं बच रहा है तो सीधी बात है आपको चलाना चाहिए। अगर आप नहीं चला रहे हो, मजदूर लगा रहे हो, मतलब आपको बच रहा है। आप आराम करके घूम के जैसे भी खा रहे हो, अगर आपको नहीं बच रहा होता तो आप बोलते मैं कारीगर ही नहीं लगाऊंगा ना। यहाँ पर आप जो है गलत हो जा रहे हो। सही बात है, सही बात। आज एक सेठ जो है मेथा भी लगा रहे हैं, मैनेजर भी लगा रहे हैं, है ना, मुकादम भी लगा रहे, तराजन भरने वाला भी लगा रहे। अगर उसको वाकई में नहीं बचते होते तो कम से कम क्या करता, वो खुद मुकादमी करता, या खुद तराजन भर लेता, या खुद मैनेजरी कर लेता ना। सही बात। आज अगर हफ्ते को वो 3-4 हजार मैनेजर वगैरह को दे रहे हैं, उसकी बजाय वो कारीगर की पगार बढ़ा दे, हफ्ते का 500,000 कारीगर का बढ़ जाएगा, वो खुद ही ऐसा काम करेगा कि उसको पलट के मैनेजर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज एक महंगाई के हिसाब से एक कारीगर की कम से कम 5,500 पगार होना चाहिए था, और अभी कितनी हो रही है? 2,500-3,000 ही हो रही है। जबकि 4 लोग जब कारीगर चलाता था तो वो टाइम पे वो बचा देता था। हमारे कितने पुराने कारीगर जो है वो लोग अपना प्लाट लेके घर बना चुके हैं। अभी के टाइम में ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब मजदूरी इतनी ज्यादा कम दी जा रही है। महंगाई और मजदूरी का तालमेल रहना चाहिए। अगर महंगाई बढ़ रही है तो कारीगर की मजदूरी बढ़ना चाहिए। और अगर वो लोग इनको इतना सोचिए कि 10 साल में कारीगर ने लूम बढ़ा दिए, इसमें कारीगर की भी गलती है। इसको 4 लूम में रहना चाहिए था, लूम नहीं बढ़ाना चाहिए था। शेर को बोलना चाहिए था भाई तू मजदूरी बढ़ा, मैं लूम नहीं बढ़ाऊँ। आज यहाँ पर कारीगरों ने थोड़ी गलती की है, पर वहीं पर शेर लोग का भी काम है क्या ना, वो अब लूम बढ़ाने के बाद भी अगर कारीगर को नहीं पूछ रहे तो उनको मजदूरी बढ़ा के देना ही चाहिए। आप क्या बोलते हैं? मजदूरी बढ़ाना चाहिए। आज जो है कम से कम कोई भी कारीगर हो, रज भरने वाला हो, मुकादम हो, सबकी मजदूरी कम से कम 5,000 के आसपास होनी चाहिए। तालीम इतनी महंगी हो गई है, बाजार पानी इतना महंगा हो गया है, इस हिसाब से मजदूरी बढ़ती रहना जरूरी था। आज जो है मैं जो मजदूरों के पास तो जाता ही हूँ, कल जो है मैं सेठ लोग के पास भी गया था, जिसमें से अपने महल्ले के जो छोटू मुकादम है उनके पास गया, तो उन्होंने ये कहा कि यार इतना बचता नहीं है। तो अगर वाकई में आप लोगों को नहीं बचता तो आप कारीगर क्यों लगाते? खुद चलाओ, अपने घर के बच्चों और औरतों से चलवाओ, और अगर कारीगर को लगा रहे हो तो उसका मेहनताना पूरा दो। सही बात है ना। आज आप किसी प्लम्बर को बुलाओ, किसी भी काम करने वाले को बुलाते हो, ठेकेदार को बुलाते हो, उसकी मजदूरी पूरी देते हो ना। वो टाइम तो ये नहीं बोलते मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो फिर कारीगर के साथ क्यों ऐसे नाइंसाफी कर रहे हो? मजदूर इतना गया गुजरा कैसे हो गया तुम्हारी नजर में? वो 12 घंटा सबसे ज्यादा मेहनत आज के दौर में सिर्फ मजदूर तबका कर रहे हैं। 12 घंटा मेहनत करना मामूली बात नहीं है। और उसके बाद अगर वो कर्जे में रह रहे तो यहाँ पर सेठ लोग को नजर देना होगा। क्या बोलते? मजदूरी बढ़ा के देना चाहिए। मजदूर है ना 12 घंटा ड्यूटी करता है, उसकी सही हक नहीं मिलता उसका।
सेठ बोलता बचता नहीं, जब बचता है जब बताता कि हमको क्या बच रहा हमको। अभी नहीं बच रहा तो बोले बच रहा नहीं हमारे। अगर नहीं बच रहा हो तो जुम्मा के दिन आराम करना चाहिए, जुम्मा क्यों चलवा रहे हो आप? जुम्मा भी चालू रख रहे, नहीं बच रहा तो। माल कम आ रहा है तो चिल्ला रहे हो आप कि यार मुझको 50 मीटर चाहिए। अगर नहीं बच रहा है तो आप खुद बोलते कम चलाओ, आराम से चलाओ। सही बात। तो अपने को फिक्स पगार तो दे नहीं रहे, माल बढ़ाने का बोल रहे हो, मीटर के ऊपर दे रहे हो, आपको नहीं बच रहा है तो आप ये खुद बोलते ना कि आराम से चलाओ, थोड़ा घूम के चलाओ। आपको बच रहा है इसीलिए आप बोल रहे हो ज्यादा माल चलाओ, क्या बोलते हो? मजदूरी बढ़ाने के ताल्लुक से आवाज उठाई जा रही है, पिछले 10 साल से मजदूरी बढ़ी नहीं है, तो आपका क्या कहे? बहत्तर में उत्तरकरंजी में वो वहाँ पे जो लागू है वो यहाँ क्यों नहीं लागू है? वो 20% 25% उत्तरकरंजी के लोग देते हैं, तुम क्यों नहीं देते? ये बेईमानी क्यों चल रही है? लोग जदूरा बता रहे लंबे लंबे कुर्ते बैठ के, लंबा जुब्बा पहन के हमको जब्बू दे रहे क्या? ये कौन सी बात हो गई? ये मजदूरी बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, सब फालतू बातें है। जो रूल चल रहा है कानून का, सीमान वेतन का, उससे दो ना। तुम तो कारोबार बढ़ाते यार, मजदूर वही नहीं, घर भी नहीं बना पा रहा। बोलने का कायदे आते जा रहे, फिर कायदे चले नहीं, सब गैर कानूनी, गैर इस्लामी, गैर शरई कानून चल रहा है, कुछ नहीं मन माने चल रहा है, दादागिरी है ये, नाइंसाफी है। हमारा कुछ होगी कल, पूछ हो नहीं हो वो उनके मसाइल आखिरत में, हमको तो दुनिया में दो यार। हमारा जो निकल रहा जो रूल है, हमारा जो आका देना है, फिर जो कायदे से निकल रहा, कायदे कानून की बात तुम करते ना, ये वो भवन बुनकर भवन बना रहे, मजदूर भवन बना रहे, अरे मजदूर वो क्या उखाड़ के तुम दे रहे? बोलने मतलब ये बढ़ाओ, शैतान जात ये टाका बढ़ा के रखे 1000 मीटर का, बाप का राज चल रहा, 70 मीटर से 140 मीटर हो गया, डबल हो गया। मजदूरी वैसी रहने वाली है, डिफरेंट। इनको एक न ग्यारह बना के रखे है, मजदूर के कुएं के अंदर से बाहर मत निकल। मजदूर मुकादम कुछ नहीं है, बस मजदूर 500 कमाएगा, मुकादम 550, उसके ऊपर जाने वाला नहीं, कुछ बढ़ने वाला नहीं। ये उनके कायदे नियम बने हुए। तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? जो रूल चलता है गवर्नमेंट का रूल से दो। तो रूल मसला ये है, वो लोग जो है रूल की बत्ती बना दिए, पैसा नीचे से दे के सबको खरीद लिया लोग। अरे यहाँ के खरीदे को लेबर बोर्ड उठा के, लेबर आदमी उठा के बाहर भेज दिए। यहाँ पे तो खाली 2 मेंबर काउंसिलर को रख दिए, आओ खाली बोल चाल करो। पहले यहाँ लेबर अभी थी, उसको भी खत्म कर दिया, लाठी लेके चले गए। ये स्मॉल स्केल बोल के होल स्केल इंडस्ट्री चला रहे, ये सब बेईमानी नहीं, क्या है? फिर कायदे से चलो ना। आज कम्युनिस्ट जो पार्टी बोलती है तो हकीकत बोलती है, वो तो हमारी पार्टी नहीं है, लेकिन बोलती मजदूर की बात है ना। फिर ये हक की बात करते हैं, ये सब लोग जतूरा है, सब इस्लामी नहीं, मुसलमान नहीं, हमको उससे क्या लेने देगा? तुम्हारा ईमान तुम्हारे साथ, जो रूल है उससे चलो भाई। ऐसा भाई इतना बोल के खत्म कर दे रहा हूँ। 8-10 साल से मजदूरी बढ़ी नहीं है, मजदूरी बढ़ना चाहिए कि नहीं वो मुझे यार है। तो तुम्हारा कारखाना है, तो तुम कहाँ बोला तो बोलो वो वीडियो बना के